नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आपके मन में एक सवाल यही है कि आखिर सचिन वाजे को लेके एनआईए की जांच कहां तक पहुंची है, क्या ये पूरा भी मामला है और क्या अपडेट है। तो लेटेस्ट अपडेट जो है मैं वो आपको बता दूं। बाकी उससे पहले बताऊं, आपको मैंने बताया था कि एनआईए ने भाई एक पासपोर्ट पाया था। जब सचिन वाजे के वहां पे रेड मारी थी तो एक पासपोर्ट मिला था, और वो पासपोर्ट किसी व्यक्ति का था जिसकी तलाश हो रही थी। तो अब एनआईए को जो पता लगा है वो ये है कि सचिन वाजे अब क्या करने वाला था। इस प्लान को समझो कि अभी भी उसका प्लान क्या था और कैसे उसने दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो सचिन वाजे, आपको ध्यान होगा, जब मीठी नदी में तलाश की गई तो वहां पे एक नंबर प्लेट मिलती है। तो वो नंबर प्लेट की जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी की वो नंबर प्लेट थी, वो इको गाड़ी की थी, जो औरंगाबाद में चोरी हो जाती है। और उसके मालिक ने वहां पे कंप्लेंट भी लिखाई थी। बाद में जब वो नंबर प्लेट मिलती है तो आके ये बताते भी हैं। तो ऐसे में एक चीज क्लियर होती है इस पूरे इसमें कि सचिन वाजे ने उस गाड़ी को चुराया था, और उसके बाद इसकी प्लानिंग पूरी ये थी कि इको गाड़ी में ही वो विस्फोटक जाते। इसने दो व्यक्तियों को हायर, मतलब 3 व्यक्ति थे टोटल, ठीक है। ये गुंडे लोग ही थे जिनको इसने हायर किया था, क्योंकि इनको जानता था। यही लोग वहां पे लेके जाते ये विस्फोटक और ये सारी चीजें करते, इसको अंजाम देते हैं। और इसके बाद सचिन वाजे क्या करता, उन तीनों को मार देता, उनको मार देता, और फिर बाद में वाहवाही लूटता और ये बताता कि भाई मैंने आखिरकार इस पूरी साजिश में इसको वो एक्सपोज कर दिया है ना, जो क्रिमिनल थे, जो आतंकवादी थे, उनको मैंने मार गिराया है। तो ये सारा इसकी प्लानिंग थी, जिसमें से वो जो पासपोर्ट मिला था, जो मैंने आपको कहा, वो उनमें से एक व्यक्ति का ही था। तो वो उसका पासपोर्ट इसने अपने पास रख रखा था। अब देखो एक चीज ये है कि सचिन वाजे की ये प्लानिंग थी पूरी कि वो क्या करेगा, 3 लोगों को भेजेगा और वहां पे फिर उन्हीं को मार के ये फ्रेम कर देगा कि देखो ये लोगों ने साजिश करी, और इको वो गाड़ी इसलिए उपयोग में लेता है। लेकिन क्या होता है, किसी कारणवश इनको ये प्लान चेंज करना पड़ जाता है, और यहाँ पे जो सचिन वाजे है वो मनसुख हिरेन की गाड़ी, जो कि स्कॉर्पियो थी, उसको वहां पे रखता है। अब ऐसे में क्या होता है, मनसुख हिरेन जो वो व्यक्ति थे जो आज हमारे बीच में जीवित नहीं है, वो इस पूरी, मतलब एनआईए ने कहा है कि वो भी साजिश में लिप्त था। जी हां, सचिन वाजे के साथ इस पूरी साजिश में मनसुख हिरेन भी लिप्त था। उसने अपनी गाड़ी स्वेच्छा से दी थी इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में सचिन वाजे वहां पे गाड़ी प्लांट करता है, उसमें लेटर लिखता है, और ये पूरी साजिश के तहत ये हर जगह का सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो सीसीटीवी रहने देते हैं जो इन्हें दिखाना था। लेकिन क्या होता है कि भाई ये जेलेटिन स्टिक्स होने की वजह से यहाँ पे टेररिज्म का एंगल आ जाता है, और यहाँ पे एटीएस की एंट्री होती है, और एटीएस यहाँ पे वो गाड़ी का नंबर प्लेट निकाल लेती है ना, मतलब वो गाड़ी का जो इंजन नंबर है उससे वो लोकेट कर लेती है। फर्जी नंबर प्लेट होती है गाड़ी में, बट सही ओनर को लोकेट कर लेती है, जो कि मनसुख हिरेन था। उसके बाद ये बताया जाता है कि मनसुख हिरेन जो कि लोकेट हो चुके हैं, ट्रेस हो चुके हैं, तो वो व्यक्ति बोलता है मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी थी, जो वो अपनी एफआईआर भी दिखाता है और सारी चीजें बताता है। लेकिन यहां पे ये दिक्कत ये हो गई थी सबसे ज्यादा सचिन वाजे के लिए कि मनसुख हिरेन वो व्यक्ति है जो हर चीज जानता है, एटीएस के रेडार पे आ चुका है, और अब एनआईए की एंट्री और हो रही है क्योंकि यहां पे टेररिज्म एंगल आ चुका है। तो ये बुरा जाएगा, सचिन वाजे फंसेगा। अब देखो सचिन वाजे मित्र था, समझना, मनसुख हिरेन का मित्र था, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। सचिन वाजे मनसुख हिरेन को ये तक कहता है कि भाई तुम खुद पे ले लो, मैं तुम्हें बचवा दूंगा। तो एक चीज समझो, सचिन वाजे कोशिश कर रहा है अपने मित्र को बचाने की, लेकिन जब ऊपर से आकाओं का इनको भैया डंडा पड़ता है तो सचिन वाजे भी मनसुख हिरेन को बुलाता है झूठ बोल के, और उसके बाद उसकी जान ले लेता है, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाता है, और जब वो बेहोश हो जाता है तो उसको जीवित ही पानी में, समुद्र में फेंक देता है, ये सोच के कि हाई टाइड आती है उस दिन और वो बह जाएगा शरीर। लेकिन क्या होता है, उस दिन लो टाइड आ जाती है और वो शरीर बहता नहीं है, किनारे पे आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं, देखो समुद्र में आप डाल के फेंक दो, कहीं नहीं मिलेगा, समुद्र में शरीर मिलेगा ही नहीं। उसकी साजिश ये थी कि भैया वो भाग गया, मनसुख हिरेन को पे डाल देता फिर ये बाद में, बट पूरा खेल बिगड़ जाता है जब वो बॉडी मिल जाती है, और यहां पे ये बुरा फंस जाता है। इसने तब भी बहुत कोशिश की थी, अपने मोबाइल को ये ऑफिस में ले जाके छोड़ देता है ना, चार्जिंग पे लगा के। पूरे दिन इसने मोबाइल यूज नहीं किया था मनसुख हिरेन को मारने से पहले, शुरू सुबह से लेके। तो इसकी पूरी प्लानिंग थी। फेक रेड मारता है, रात को 11:30 बजे रेड मार रहा है, जब भैया पब आजकल बंद हो जाते हैं कोरोना के कारण।
तो वहाँ पे इसने 2-3 घंटे ज़बरदस्ती बैठा। क्यों? क्योंकि इसको ये दिखाना था कि ये ड्यूटी कर रहा था। और जिस टाइम पे ये पता लगेगा कि मनसुख हिरेन जिसको जीवित फेंका था तो उसको मरने में समय लगेगा, जब पोस्टमार्टम होगा तो उसमें टाइम ऑफ डेथ जो आएगा वो 2 घंटे बाद का आएगा। तो उस टाइम पे अगर जब जांच करेगी एजेंसी एटीएस या एनआईए तो पता लगेगा कि ये व्यक्ति ड्यूटी कर रहा था। तो सचिन वाजे कहीं पे नहीं फंसेगा। ये इसकी पूरी एक प्लानिंग थी। लेकिन क्या होता है, ये सारी प्लानिंग इसी के ऊपर पड़ जाती है, उल्टा इसके ऊपर पड़ जाती है और आज ये व्यक्ति तलोजा में है। ठीक है, क्योंकि अनिल शुक्ला जी ने अच्छा काम किया। बाकी अब देखो खेल थोड़ा सा बिगड़ इसलिए रहा है क्योंकि परमवीर सिंह एनआईए के लिए, अब एनआईए जो बोल रहा है कि हमारे लिए सस्पेक्ट नहीं है, विटनेस है, मतलब हमारी मदद कर रहा है। परमवीर सिंह वो व्यक्ति जो सचिन वाजे का खास, परमवीर सिंह को ही देखो, सबसे मेन चीज तो ये परमवीर सिंह को ही जा जाके भैया रिपोर्ट करता था ये सचिन वाजे। परमवीर सिंह ने इसको शय दे रखी थी, परमवीर सिंह ने इसको पावर दे रखी थी, परमवीर सिंह ने ही इसको ये बना रखा था कि ये क्या कर ले। ये अपने बॉसेस को भैया रिस्पेक्ट नहीं देता, उनको काम बोलता कि आप ये करो वो करो। तो ये परमवीर सिंह अगर ऐसी इलीगल पावर दे रखे हैं इसको, तो आप यहीं पे समझ जाओ कि खेल कितना बुरा चल रहा था। लेकिन नजरअंदाज किया जाता है किनके द्वारा? हर किसी के द्वारा। अब तो एनआईए के द्वारा भी नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा भैया महसूस होता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको एक यही सलाह दूंगा समझने की और बात करने की कि हमें क्या करना होगा। किसी की तरफ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, पॉलिटिशियन की तरफ झुकने की आवश्यकता नहीं है, सत्य बोलने की आवश्यकता है। क्योंकि जिसको हम ये समझ के चलेंगे कि भैया ये हमारा भला कर रहा है, राजनीति में बैठा हुआ व्यक्ति, वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि राजनीति में बैठा हुआ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खुद का ही हित सोचता है, वो आपका हित नहीं सोचेगा। तो ऐसी गलती मत करना कि आंख बंद करके किसी भी राजनीतिज्ञ पे भरोसा कर लो, गलती से भी मत करना। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है जो अभी निकल के आई है कि इस तरह से एक इको स्पोर्ट गाड़ी से ये करने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जो पासपोर्ट जो मिला था वो उसी व्यक्ति का है जिसको ये मारने के उसमें था। तो अब दोस्तों देखो बहुत तगड़ा खेल चल रहा है और ये पूरा महाराष्ट्र में पूरा है। अब देखो सवाल यही है, बड़े बड़े आका निकल के आए, ये छोटे जो कड़ी होती है ना वो अपने आप को बचाने के लिए बड़ों का नाम लेते हैं और फिर वो बड़ा अपने आप को बचाने के लिए उससे बड़े का लेगा। तो ये जो कड़ियां चलती है ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। रियाज काजी आज भाई अरेस्ट हो चुका है, प्रदीप शर्मा से पूछताछ हो रही है सख्ती से। तो ये सब जब नाम खोलेंगे ना खुद के बचने के लिए, जैसे सीबीआई अनिल देशमुख को बुला रहे, तो अनिल देशमुख जब जा रहा होगा तो वो नाम खुलेगा किसी का। तो यही पूरी भाई एक चीज है जो इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। अब एनआईए है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, इनको पता है कि कैसे एक व्यक्ति को तोड़ना है, चाहे से वो मंत्री हो या फिर कोई पुलिस वाला ही हो, उनको भी ये तोड़ना जानते हैं। तो ये एक चीज है जिसको समझना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म की भैया चीज़ों को देखती है, हमारे देश में टेररिज्म हो रहा हो तो उनको कैसे सीधा करना है। तो यहाँ पे जो भी ये देखना रहता है दोस्त, मेरे को तो बहुत जल्दी है इस चीज़ के केस को सॉल्व होने की और बहुत जल्दी सॉल्व होए जिससे कि लोगों को जस्टिस मिले, क्योंकि सुशांत के जस्टिस के लिए भी हम मांग कर रहे हैं और ये गंदी राजनीति नहीं होए यही हमारी अपेक्षा है। क्योंकि अगर राजनीति गंदी होएगी, ये गंदा खेल खेला जाएगा तो चीज़ें बिगड़ेंगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ कि वो भी अवेयर होएं कि आखिर क्या चल रहा है और किस विषय पे हमें बात करनी है, ये ज़रूरी है। तो आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और अगर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरे को सपोर्ट करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है आप मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद।